देखिए इंडियन आर्मी तो है ही, साथ में बांग्लादेश की आर्मी भी है। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं बांग्लादेश का है, ये इंडिया की। यहाँ का जो मेंटेनेंस है आधा इंडिया करता है पिलर की इस तरफ, और उस तरफ का मेंटेनेंस है बांग्लादेश का। और देख लो इस चेक पोस्ट पे हमारे आर्मी के जवान रहते हैं जो कि दिन रात चौकस हैं हमारी सेफ्टी के लिए। ये गाय की कीमत अगर अपन एक बछड़े की कीमत हमारे यहाँ देखें तो 3-4 हज़ार रुपये की होती है, वही बांग्लादेश में जाकर के 80,000 रुपये तक की होती है। हेलो जी, नमस्कार। तो हम लोग हैं अभी नॉर्थ ईस्ट साइड पे, और देखो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जी, हम लोग आए हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। जैसा कि आप अभी जानते हैं इंडिया बांग्लादेश का राइट वैसे भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। हेलो सर। जी हाँ सर, अभी क्या हम लोग नॉर्थ ईस्ट राइड पे आए थे सर, पूरा नॉर्थ ईस्ट करके वी आर हेडिंग टू जयपुर नाउ। तो हमने कहा कि फुलबाड़ी जी जाने वाले राजस्थान के हो? हाँ जी। तो मैं ग्वालियर का हूँ भाई। अरे वाह सर, एमपी। एमपी सर हमने जर्नी स्टार्ट ही ग्वालियर से करी थी। ग्वालियर से है? जी हाँ। बढ़िया किया आपने। फिर अब आए तो मैं कहा यहाँ तो बिल्कुल बनता है सर। बनता है बिल्कुल। जी इसलिए जब आए हैं तो घूमना। तो जी देखिए यहाँ पे इंडिया का पॉइंट है जहाँ पे लिखा है 732 इंडिया, और अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो यहाँ आपको बांग्ला में लिखाई देगा, ये देखिए आप। और अभी सर ने मुझे बताया कि यहाँ का जो मेंटेनेंस है आधा इंडिया करता है पिलर के इस तरफ, और उस तरफ का मेंटेनेंस है बांग्लादेश का। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, जो फार्मर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो यहाँ हमारी सीमा समाप्त हो जाती है और उस तरफ इंडिया की चालू हो जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे अभी पता चला वो ये कि ये जो गाय आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गाय की कीमत अगर अपन एक बछड़े की कीमत हमारे यहाँ देखें तो 3-4 हज़ार रुपये की होती है, वही बांग्लादेश में जा कर के 80,000 रुपये तक की होती है। बताइए आप। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर है, इससे आगे बांग्लादेश स्टार्ट होता है और ये हमारा इंडिया है। तो ये देख लीजिए, ये इंडियन फ्लैग और सामने बांग्लादेश का फ्लैग। और वी आर प्राउड कि हम लोग इंडियन हैं, और इंडियन होने के नाते ना ये जो खुशी है, ये जो पल है, ये भैया पूछो मत ये क्या वैल्यू रखते हैं हमारे लिए। वो सामने एक जब यहाँ पे परेड होती है ना, तो परेड के बाद में यहाँ पर ही सारे लोग मिलते हैं। और ये रंगपुर आप देख सकते हैं, रंगपुर है 199 किलोमीटर्स, ढाका है 503 किलोमीटर्स। ये सारी ये जो स्ट्रेट रोड है ये एशियन हाईवे कहलाती है। यही एशियन हाईवे हमें आगे ले जा कर के जोड़ता है इस रोड के थ्रू। और सामने आप देख सकते हैं बागडोगरा है 20 किलोमीटर्स और सिलीगुड़ी है 15 किलोमीटर्स। यहाँ हमारी इंडियन आर्मी जो आज भी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, हमेशा यहीं पे रहती है। तो देखा आपने कि जिस जगह हम खड़े हैं वो है फुलबारी, और राजनीतिक दृष्टि से, सामयिक दृष्टि से इस क्षेत्र की जो भूमिका है और इस क्षेत्र की जो, तो जी देख लो आज हमारी इंडियन आर्मी है, साथ में देखिए इंडियन आर्मी तो है ही, साथ में बांग्लादेश की आर्मी भी है। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं बांग्लादेश का है, ये इंडिया का है। और कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है यहाँ पे, तो उसी के लिए ये तैयारियाँ चल रही है। ये उसी का ही एक हिस्सा है। कल यहाँ के डीजीपी और उस तरफ के मतलब बांग्लादेश के डीजीपी मिलेंगे और कुछ मुद्दों पे उनकी बात होगी। इस जगह को बीएसएफ अपने अंडरटेक करके रखी है। और वो सामने देखो, वो हमारे इंडिया का गेट है, और उसी चेक पोस्ट से आने दिया जाता है। बट वो तब आने दिया जाता है जब होता है मंगलवार या होता है शनिवार, और अदरवाइज़ आपको अलाउड नहीं है यहाँ आना। हमने भी थोड़ी सी स्पेशल परमिशन ली है यहाँ पे आने के लिए, अदरवाइज़ उन्होंने मना कर दिया था आने के लिए। उन्होंने देखा बहुत दूर से आए हैं, बाइकर्स हैं, इतनी दूर बाइक चला के आए हैं, तो हमें जाने दिए अंदर। अभी हमने कर लिया हमारा काम, और अब इसी गेट से हम लोग
वापस जाएंगे। अच्छा, जब आप एंटर करते हैं ना, आपको बता दिया जाता है, हमारे यहाँ तो बता दिया कि भैया कोई भी बांग्लादेशी से हाथ नहीं मिलाना। हम तो वैसे ही खट्टर हैं, ऐसी की तैसी बांग्लादेशियों की। और यही रोड देख लो अभी जा रहा है आगे, काकरबिट्टा, बागडोगरा, सिलीगुड़ी। तो ये देखो भैया, अब जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर दिखा दें। सामने ये देखिए आपकी बैरिकेडिंग लगा के बंद किया हुआ है, और ये चौकी है जहाँ से सुरक्षा की निगरानी करी जा रही है। और देख लो, इस चेक पोस्ट पे हमारे आर्मी के जवान रहते हैं, जो कि दिन रात चौकस है हमारी सेफ्टी के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए है और किसी के लिए नहीं। और वहाँ खड़ी हमारी बाइक, हम बाइक उठाएंगे और अभी चलेंगे हम हमारी राइड पे। और चलो, अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग चलते हैं वापस एशियन हाईवे 02 की तरफ, और इस वीडियो को करते हैं अंत। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, बताइएगा ज़रूर। रास्ते में मिलते हैं, बाय बाय। इस जगह पे जहाँ हम फुलबाड़ी में खड़े हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। और सिर्फ फुलबाड़ी ही नहीं, यहाँ जिस जगह से हम सिलीगुड़ी से निकले थे, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए तो है ही बहुत महत्वपूर्ण, इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए सिलीगुड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और जाते जाते एक बार आप और देख लीजिए कि ये है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। जी हम एंटर कर चुके हैं बिहार में। वेस्ट बंगाल के बाद अब बिहार आ चुका है हमारा, और बिहार में एंटर करने के बाद हमारा टारगेट है यहाँ से पटना, जो कि लगभग है 400 किलोमीटर। तो देखो जी, हम हैं अभी अररिया से लगभग 30-35 किलोमीटर पहले, और फॉग पड़नी चालू हो गई थी रात को ही। तो जैसा मैंने बताया कि डिसीज़न यही लिया कि यहाँ रुकते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे। बट निकलते निकलते फिर भी 8:30 हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में देखा तो फॉग ही फॉग था, और अभी भी फॉग ही फॉग है। आप सोच रहे होंगे गौरव भाई ने दोनों अलग अलग ग्लव्स क्यों पहने हैं। उसका रीज़न यह है कि भैया एक तो चढ़ गया भेंट, खो गया, और दूसरा वाला मेरा फट गया। और फिर स्मार्ट कि एक ये पहन लिया और एक ये पहन लिया, मगर यहाँ भैया बहुत सर्दी है, तो अब जैसे तैसे आगे बढ़। आपको कोहरा तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, इतनी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, बट जो फील अभी मैं कर रहा हूँ राइट नाउ, आई एम नॉट वियरिंग राइडिंग पैंट्स, आई एम वियरिंग जीन्स। और ये देखो चूतियों को, रोंग साइड से भी साला रोंग लेन से ओवरटेक कर रहा है, जैसे इसके पिताजी आगे भाग रहे हो, आरामखोर। तो लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया है, 50 से ज़्यादा ही कर लिया होगा। फ्यूल अभी दोबारा से भरवा लिया है, क्योंकि रेंज हो गई थी लेस देन 40, और अभी जो फ्यूल रेंज मुझे शो कर रहा हुआ है 360। इतने में तो पटना पहुंच ही जाइएगा भैया। पटना रहा होगा लेस देन 300 किलोमीटर्स। तो अगर हमें जयपुर पहुंचना है तो अभी फ्यूल टैंक और भरेंगे कम से कम 2 बार, ज़्यादा भी बढ़ सकता है।
रहा जी 128, और 128 में 128 जोड़ोगे तो 264 होते हैं, और 264 नहीं वैसे होता है 256, और उसमें 8 और जोड़ दीजिए तो 264 रह जाएगा हमारा पटना। तो पटना से फिर हमारा रहेगा 350 किलोमीटर, लगभग 350 किलोमीटर लखनऊ, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैं देखूँ तो 3 तो 5, 5.5, 6, लगभग 650 के करीब लखनऊ अभी भी है यहाँ से। कोशिश है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम पहुँच जाएंगे लखनऊ। After spending 1 hour in Darbhanga, we are now heading to Patna, capital of Bihar. उसके बाद हम जाएंगे लखनऊ। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, पनीर का पराठा चेपा है और उसके साथ बटर मिल्क। ओए होए होए, ऐसा बटर मिल्क ना मैंने पूरे राजस्थान में नहीं पिया। बड़ा स्पाइसी सा बटर मिल्क था यार, मतलब मैं मन तो कर रहा था इनसे पूछूं रेसिपी क्या है, बट भाई बहुत ही शानदार था। यहाँ से दरभंगा 34, लखनऊ 615। क्या लगता है भैया 615 किलोमीटर हम आज पहुँच पाएंगे? लगता तो नहीं है बट पहुँचना पड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा राइट होके। तो जी देखो, वैसे तो हमें पकड़ना था लखनऊ एक्सप्रेस वे, बट लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से पटना, जो कि यहाँ से 77 किलोमीटर दूर। तो इट्स बेटर कि हम वो रूट ना पकड़ के इसी रूट पे आगे बढ़ें, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सही है रूट, कोई ज़्यादा तकलीफ़दायक तो ये भी नहीं है। तो अभी यही रूट पकड़ के हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ चले, जो कि 9 घंटे दिखा रहा हमें। मतलब आप मान के चलिए 10 घंटे तो लगेंगे। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर के करीब अभी लखनऊ है, और दिन के बज चुके हैं 3:20, मतलब ये अप्रॉक्स 3:30। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 घंटे दिन की राइडिंग कर सकते हो, और 2.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो प्रोबेबली 150 किलोमीटर, मतलब कि 350 किलोमीटर अभी बचता है। 350 किलोमीटर करने के लिए आपको अनदर 5 आवर्स ऑफ नाइट राइडिंग चाहिए, मतलब कि 6 और 5 11। जो मेरा एस्टिमेट कहता है 11 बजे तक हम लखनऊ पहुंचेंगे। तो इससे बेटर है कि 11 बजे लखनऊ पहुंचने से बेटर आप कहीं रास्ते में स्टे करें, क्योंकि नाइट राइडिंग थोड़ा सा टफ होती है, और वो भी तब जब आप बहुत दूर से सफ़र करते हो आ रहे हो और कंटिन्यू बाइक चला रहे हो डेली। 1 दिन 2 दिन आप एडजस्ट कर सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। जैसा कि हमने आते वक्त जब हम झांसी से लखनऊ आए थे, तब हमने खींची थी बाइक रात को, क्योंकि हम दिन में वहाँ से निकले थे। मगर अभी हम रात में नहीं, दिन में सफ़र कर रहे हैं, और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग हमने राइड स्टार्ट की थी। तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी आपकी झपकी लगी और काम ख़त्म। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। देखते हैं अभी दिमाग क्या कहता है। जहाँ तक है मैं जो सोच रहा हूँ 350 किलोमीटर यहाँ से अयोध्या है, और अयोध्या पहुँचने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक स्टॉप लेता हूँ जो कि आधे घंटे का होगा, तो बज गए 4, बचा अब 2 घंटे दिन की राइडिंग है। दिन की राइडिंग में आप 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलोगे, मतलब कि 250 किलोमीटर आपको और कवर करना है। तो देखते हैं अभी क्या हमारा रूट रहता है। तो जी देखो, ऐसा है कि यहाँ से गोरखपुर है अराउंड 170 किलोमीटर्स। हम लोगों ने पटना से 100 किलोमीटर क्रॉस किया,
और उसके बाद भूख लगी थी तो खाने के लिए रुक गए। ये रेस्टोरेंट है, ढाबा है, पंजाबी हरियाणा चंडीगढ़ ढाबा। खाना बहुत बढ़िया था इसलिए दबा के खा लिया। अब मैंने राइडिंग पैंट पहन ली वापस क्योंकि डेनिम में ठंड लग रही थी। अब यहाँ से निकल करके सीधे पहुँचेंगे हम लोग आज गोरखपुर और वहाँ स्टे करेंगे। अभी बचे हैं 4:45, मतलब कि 4:45 और अभी आपको सूरज दिख रहा होगा। जब हम नॉर्थ ईस्ट में थे ना तो 4:45 मतलब कि रात, सन बिल्कुल डाउन होता था। और अभी तो मुझे सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। 5 बजे संभाली नहीं आपको कुछ दिखता होगा वहाँ। तो ये फ़र्क है नॉर्थ ईस्ट में और हमारे नॉर्थ में। अभी जहाँ से हम लोग चल रहे हैं ना दोनों तरफ खेत हैं। सुबह दिन में पानी पड़ा होगा खेतों के अंदर और अब कोहरा होना चालू हो गया। और ये जो एक्सप्रेस है ना, ये जो रास्ता है, एक्सप्रेस वे तो नहीं बोलेंगे इसको, ये हाईवे है और ये हाईवे गोरखपुर जा रहा है। पहले आएगा कुशीनगर, फिर उसके बाद आएगा गोरखपुर और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर बाद बिहार ख़त्म और यूपी चालू। ऐसा है जी, रात के बज गए हैं, नहीं शाम के बज गए 6:12। कुशीनगर है 45, गोरखपुर है 97 और कानपुर है 448। अंधेरा घना और ठंड खतरनाक। ये जो मेजर डिफरेंस है ठंड का, यहाँ मैदानों में खतरनाक ठंड पड़ रही है अब। और ऊपर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अब ठंड है ही नहीं, मगर वहाँ के लोगों को तो खूब ठंड लग रही है। अब ज़रा उनको यहाँ के हाल कौन बताए कि यहाँ कैसी ठंड हो रही है। आई गेस कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे जो मैं देख पा रहा हूँ, या आप लोग वो देख पा रहे होंगे जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि वाइज़र के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ तो ओस जम रही है, मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये देखो भाई यहाँ कैसा हाल हो रहा है, जबकि माउंटेन्स में ऐसा नहीं था। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रोड के दोनों तरफ जो खेत है वहाँ पर पानी पड़ा है, उसकी वजह से ओस अच्छी खासी हो जाती है। देखो मैं तो कहता हूँ अवॉइड करना रात को राइडिंग। मुझे तो थोड़ी आदत सी पड़ गई है अब इन चीज़ों की, तो कर लेता हूँ। बाकी भैया नए राइडर्स को तो यही एडवाइस है मेरी, रात को राइडिंग नो। आप बढ़िया चल रहे हो कोई बात नहीं, सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से घुसेगा आपके पीछे पता भी नहीं होगा। देख लो जी, डांस एकदम अंधेरा हो चुका है, शाम के बजे हैं 6:30 और पॉल्यूशन लेवल भी आप चेक करिए। यही हम जब पहाड़ों में थे तो पहाड़ों में क्या बात थी, पॉल्यूशन का नामो निशान ही नहीं था। और नीचे आके देखो ऐसा लगता है जैसे कि ना पॉल्यूशन ने जकड़ लिया है। अब तो मेरे फेफड़े भी वहाँ के हो गए हैं, बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अभी।